हरे कृष्ण। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। एक बहुत ही गंभीर चर्चा होने वाली है। गंभीर चर्चा होने वाली है व्यास जी के साथ, और विषय है द्रौपदी किस प्रकार से 5 पांडवों की पत्नी बन सकती है। तो इस पर विचार विमर्श होगा। पंचनवत्यधिक शततमोध्याय, 195वां अध्याय ये। व्यास जी के सामने द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होने के विषय में द्रुपद, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर का अपने अपने विचार व्यक्त करना। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सबने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामाना व्यास जी शुद्ध स्वर्णमय आसन पर विराजमान हुए। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठे। राजन, तदनंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। अब ये संशय तो उनके मन में पहले से चल ही रहा था, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर से उन्होंने जैसे सुना कि धर्म संगत ये विचार है, इसमें कोई दोष नहीं है यदि द्रौपदी अ, पांचों पांडवों की यदि पत्नी बनती है। और इस पर उनके मन में कुछ अ, मंथन तो हो ही रहा था। और जब यहाँ महात्मा व्यास जी स्वयं प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने अपने संशय को व्यक्त किया। और ये हमारे लिए शिक्षा भी है कि हमारे मन में जब असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो हमें व्यास जी अथवा व्यास जी के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे हमें परामर्श लेना चाहिए। तो यहाँ पर वे वही कर उसी वस्तु को करते हैं, अपने हृदय को यहाँ सामने रखते हैं, अपने तर्क भी रखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या उचित उपाय हो सकता है इस विषय में। आगे तो महाराज द्रुपद पूछ रहे हैं, भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है, जिसे संकरता का दोष न लगे? यह सब आप ठीक ठीक बताएं। व्यास जी ने कहा, अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए अतएव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जिसका जो मत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। अब व्यास जी सबसे पहले उन सबके मत को जानना चाह रहे हैं, और वे स्पष्ट भी कहते हैं कि ये लोक और वेद विरुद्ध है। यानी अ, लोक में भी ये नहीं देखा गया है, वेदों में भी ऐसा नहीं देखा गया है। लोक का एक अर्थ स्मृति भी होता है, तो स्मृति ग्रंथों में भी ऐसा नहीं देखा गया है। यानी कि धर्मशास्त्रों में भी ऐसा आचरण नहीं देखा गया है, और वेदों में भी ऐसा आचरण नहीं देखा गया है। तो अब आप अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। द्रुपद बोले, द्विजय श्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म ही है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसा धर्म का आचरण नहीं किया है, और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। तो द्रुपद का मत बहुत ही स्पष्ट था कि ना तो ऐसा धर्मशास्त्रों में देखा गया है, ना तो वेदों में सुना गया है, क्योंकि वेद व्यास स्वयं ही कह रहे। तो भला कोई विद्वान व्यक्ति ऐसा क्यों करना चाहेगा? आगे, इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता।
मुझे तो इस कार्य के धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। अभी धृष्टद्युम्न अपना मत प्रकट करते हैं। धृष्टद्युम्न बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन हैं। आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? तो दृष्टिद्युम्न ने बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न यहाँ रखा। ये तो कितना विचित्र दृश्य होगा कि कोई अपने ही अनुज की भार्या के साथ समागम करे। तो इसमें कहाँ धर्म होगा? आगे वो कह रहे हैं, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। ब्रह्मन, इसीलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्मपत्नी हो। तो एक बाजु तो वो कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि ये तो हमें अधर्म लग रहा है, तो हम कैसे सम्मति दे दें? तो हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस विषय में। और स्वाभाविक भी है, उनकी अपनी अ, बहन है, एक भावनाएँ जुड़ी हुई है। इसलिए थोड़ा-सा इसमें असमंजस की स्थिति में भी आ गए हैं, और ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। तो यही हो रहा है। अभी महाराज युधिष्ठिर का मत सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। इसके पूर्व भी महाराज युधिष्ठिर ने ये कहा था कि मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, अर्थात मैं कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं करता हूँ, विनोद में भी नहीं करता हूँ, और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती, यानी मैं बुद्धि से भी कोई अधर्म का विषय नहीं सोचता हूँ। ये थे महाराज युधिष्ठिर। आगे कह रहे हैं, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। तो क्या कारण प्रस्तुत कर रहे हैं प्रमाण के लिए? अपने मन को भी प्रमाण बता रहे हैं कि मेरे मन में भी ऐसा विचार नहीं आ सकता। कोई भी अधर्म का विचार नहीं आ सकता। लेकिन ऐसे विवाह के संदर्भ में मेरे मन में प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात ये समुचित जान पड़ता है। तो मुझे तो ये धर्म ही लगता है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम के गौतम गोत्र की कन्या ने वेरी गुड। के साथ विवाह किया था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पुराण में है इस प्रकार के विवाह का। आगे, इसी प्रकार कंडु मुनि की पुत्री वार्ष्णी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचिताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। अब ये दूसरा प्रमाण स्थापित कर रहे हैं। अभी ये भी किसी ऋषि का ही यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। तो एक तो ऋषि पुत्री थी, कंडु मुनि की पुत्री, जिनका नाम वार्ष्णी था, और उन्होंने 10 प्रचिताओं के साथ विवाह किया था। सबका नाम प्रचिता ही था। आगे, धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी, गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया गया है, और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो। अतः द्विजश्रेष्ठ, हम पांचों भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं। तो वे अपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं कि पुराणों में ऐसा उल्लेख है, और सबसे जो हमारे लिए आदरणीय है वो हमारी माता है, और माता की भी ऐसी आज्ञा है। तो अब इसमें कहीं भी अधर्म तो दिख ही नहीं रहा है। आगे, अभी कुंती महारानी का मत सुनिए। कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। अवश्य मैंने द्रौपदी के साथ
पांचों भाइयों के विवाह संबंध की आज्ञा दे दी है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है। बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? तो यहाँ पर कुंती देवी जो है, वे महाराज युधिष्ठिर के वचनों का विरोध नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने तो वचन दिया था और महाराज युधिष्ठिर वे धर्मज्ञ हैं, ये भी वे भली भांति जानते हैं। इसलिए उनके वचनों का भी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन साथ में वे इतनी दुविधा में है कि मुझे असत्य भाषण बोलने का पाप न लगे। कितनी चिंता है कि मुझसे झूठ ना बोला जाए। हम तो शायद सामान्य रूप से तो हम इस विषय में सोचते भी नहीं, क्या है थोड़ा कुछ झूठ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये वाणी की तपस्या है। अ, सत्य अनुद्वेगकरम वाक्यम, अ, सत्यम प्रिय हितम च यत्। तो अनुद्वेग कर वाक्य कहना, सत्य वाक्य कहना, प्रिय वाक्य कहना, हितकर वाक्य कहना, ये वाणी की तपस्या में आता है। तो इसका हमें पालन करना चाहिए। और सत्य कहना ये तपस्या ही है, सभी वर्णों के लिए, ऐसा नहीं केवल कोई ब्राह्मण के लिए है या क्षत्रिय के लिए है। कुछ तो धर्म होते हैं वो सर्वसाधारण होते हैं, सभी वर्णों के लिए वो एप्लीकेबल है, सभी वर्णों के द्वारा उपास्य है। जैसे शौच है, अहिंसा है, तो सभी वर्णों को इसका पालन करना चाहिए। क्षत्रियों के लिए भी अहिंसा उपासनीय है। हाँ, जहाँ अहिंसा से कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ साधु हिंसा का विधान है, जो अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। पर ऐसा नहीं है कि अ, हिंसा में लगे रहे। अस्तु, अभी व्यास जी अपना मत प्रकट कर रहे हैं। व्यास जी बोले, भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगे। पांडवों के लिए यह सनातन धर्म है। कुंती से यों कहकर वे द्रुपद से बोले, पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूंगा। तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो, क्योंकि अभी ये किसी की पुत्री के विषय में है और सबके सामने ये सब अ, कहना वो लज्जा का भी विषय हो सकता है, संकोच का विषय हो सकता है। और अ, किसी भी पिता को इस विषय में ऐसा सुनना, सभा में सुनना, वो इतना रुचिकर ना लगे। इसलिए यहाँ व्यास जी संकोच पूर्वक अपना मत प्रकट करते हैं, लेकिन एकांत में। आगे, जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसके धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से निसंदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्म सम्मत है। उन्होंने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। तो पहले अपना मत प्रकट किया और फिर अ, द्रुपद जी को लेकर महल के भीतर चले जा रहे हैं, जहां उनको रहस्य बताना है। पांचों पांडव, कुंती देवी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, ये सब लोग जहां बैठे थे, वहीं उन दोनों यानी कि व्यास और द्रुपद की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार यहाँ बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया। तो अभी वो कथा क्या है, हम पढ़ने वाले हैं। षण्णवत्यधिक शतमोध्याय, 196वां अध्याय। व्यास जी का द्रुपद को पांडवों तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर दिव्य दृष्टि देना और द्रुपद का उनके दिव्य रूपों की झांकी करना। व्यास जी ने कहा, पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्य पुत्र यम शामित्र कार्य करते थे। शामित्र कार्य यानी कि एक प्रकार का यज्ञ है। तो सूर्य पुत्र यमराज यज्ञ कार्य कर रहे थे। राजन, उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम
बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य सब देवता मिलकर जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते थे वहां गए। वहां जाकर वे सब देवता लोक गुरु ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपके शरण में आए हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जब भी देवताओं पे कोई संकट आता है या भय का कारण उपस्थित होता है, तो जो भी यूनिवर्सल मैनेजमेंट है, जिसमें प्रजापति ब्रह्मा जी सबसे हाईएस्ट पोजीशन में है, तो उनको वे अप्रोच करते हैं। उनको वे सबमिट करते हैं कि ये हमारी पीड़ा सुनिए, हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये तभी करना पड़ता है जब देवताओं से भी कुछ समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तब ब्रह्मा जी के पास जाया जाता है और जब ब्रह्मा जी के पास भी उसका समाधान ना हो, तब भगवान विष्णु के शरण में जाना होता है। वो भी श्वेत द्वीप में जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं, वहाँ सभी जाते हैं। अस्तु, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्य से क्यों भय लगता है? जबकि तुम सभी लोग अमर हो, तब तुम्हें मरण धर्मा मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। देवता बोले, जो मरणशील थे वे अमर हो गए, अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से ही हमें अधिक घबराहट हो रही है। हमारी विशेषता बनी रहे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो देवताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मनुष्य भी हमारी तरह रह गए, उन्होंने तो कोई विशेष परिश्रम नहीं किया। तो ये तो बहुत विचित्र सी बात हो गई है। तो हम जिसके लिए विशेष माने जाते हैं, वो विशेषता तो नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन यदि आयुष्य अधिक है, लोग तपस्या अधिक कर सकते हैं और स्वर्ग पर विजय पाने की कामना भी कर सकते हैं। ये सारे इसमें विचार निहित हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्य पुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसलिए ये मनुष्य मर नहीं रहे। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे, तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्य नंदन यमराज का शरीर यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनेगा। उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सके। तो सार रूप में यमराज जी को अपनी जो ड्यूटी है वो रिज्यूम करनी होगी। यही समाधान है। तब तक आप प्रतीक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं चले गए जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहां तट पर बैठे। उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए। यानी कि वो कमल बहता हुआ कहाँ से आ रहा है? इतना सुंदर कमल है, तो कहीं से तो टूट के आया होगा। इसलिए वहाँ गंगा जी की जो धारा जहाँ से प्रवाहित हो रही थी, उसके मूल स्थान की ओर गए। गंगोत्री के पास, जहाँ गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता है, पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी। वह युवती वह जल के लिए आई थी और भगवती गंगा के धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था, वहां सुवर्णमय कमल बन जाता था। तो ये रहस्य था। तो एक तेजस्विनी युवती थी जिनके आंसुओं के एक एक बूंद से सुवर्णमय कमल बन जाता था और वही कमल
गंगा जी के धारा में बहता हुआ उन्हें देखने में आया था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और किस लिए रोती हो? बताओ, मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ। युवती बोली, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ और किस लिए रो रही हूँ, यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहां चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रोती हूँ। अब ये भी एक रहस्य की बात है। उन्होंने सीधा उत्तर भी नहीं दिया और कहा कि मेरे पीछे पीछे आइए, आपको उत्तर ज्ञात हो जाएगा। और वे दुखी भी थी। व्यास ये कहते हैं, राजन यो कहकर आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे उस समय इंद्र भी गए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा, पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन से बैठे हैं। उनके साथ एक युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। तो एक तरुण पुरुष को देखा जो सिंहासन में बैठे हुए थे और साथ में एक दूसरी एक युवती भी है और दोनों क्रीड़ा में लगे हुए थे। वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे, अतः इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असावधान देख देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा, महानुभाव, यह सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरी आज्ञा के अधीन है। मैं जगत का ईश्वर हूं। इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया। वे ठूठे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। जब उनकी वह क्रीड़ा समाप्त हुई, तब ये तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहां मैं हूं यही मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। तदनंतर उस स्त्री ने जो ही इंद्र का स्पर्श किया, उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। तो यहाँ पर जो तरुण पुरुष थे वे साक्षात भगवान शिवशंकर जी थे और वो जो युवती थी वो भगवती पार्वती थी। तो ये एक उनकी एक लीला थी और इंद्र को एक शिक्षा देने के लिए वे ऐसा यहाँ अभिनय कर रहे थे। भगवान शिव कह रहे हैं, तुम में अनंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ, जहां सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत के कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य चार इंद्रों को भी देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं। तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा, शतक्रतो, तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस कंदराम में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यों कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह वे थर थर कांपने लगे। अभी उन्हें भय होने लगा कि क्या होने वाला है मेरे साथ। वृषभ वाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उस अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा, जगत योने, आप इस समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती।
ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। वहां भविष्य में निश्चय तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो। तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतार कर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कुछ कहा है वह सब कुछ तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। पहले के चारों इंद्र बोले, भगवान, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहां दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है। परंतु वहां हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार, यही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले आएंगे। अब ये सारी पृष्ठभूमिका है, क्या जो घटित हुआ था द्रौपदी के साथ। द्रौपदी ही थी वो जो कन्या जो थी, तेजस्वनी युवती जो रो रही थी। अभी आगे सुनिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन चारों के साथ पांचवा होगा, उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। विश्वभुक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र शिवी, चौथे शांति और पांचवे तेजस्वी, यही उन पांचों के नाम हैं। तो ये जो पांच इंद्र थे, इनके यहाँ नाम दिए गए, विश्वभुक, भूतधामा, अ, प्रतापी इंद्र शिवी, शांति और तेजस्वी। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभीष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत, अप्रमेय, अव्यक्त, अजन्मा, पुराण पुरुष, सनातन, विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम। ये दोनों केश यदुवंश की दो स्त्रियों, देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश, जिसे श्याम वर्ण का बताया गया है, वह देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। अब यहाँ पर अ, जो वर्णन आ रहा है कि भगवान नारायण के मस्तक से दो केश निकले हैं, और इसमें एक श्वेत था, एक श्याम था, और इस प्रकार से दोनों माताओं के गर्भ में वो प्रविष्ट होते हैं। तो ये जो मत है कि भगवान नारायण के केशों से कृष्ण और बलराम की उत्पत्ति हुई थी, ये अस्वीकार्य है। बलदेव विद्याभूषण अ, एक ग्रंथ लिखे ऐश्वर्य कादम्बिनी, तो उसमें इसका खंडन करते हैं कि प्रमाण के साथ कि यहाँ से, यहाँ पर जो केश शब्द का प्रयोग हुआ है, उस केश का अर्थ केवल बाल नहीं होता है। केश का एक अर्थ भगवान का अंश, प्रकाश होता है, अ, किरण होता है। इसलिए, और उसके शास्त्रों में से प्रमाण उद्धृत करते हैं कि कहाँ-कहाँ पर केश इस शब्द से प्रकाश, पुंज, अंश, किरण, ये सब अर्थ लिए गए हैं। तो यहाँ पर भगवान नारायण के इस प्रकार से अ, अंश से इस प्रकार से कृष्ण और बलराम प्रकट हो रहे, यही समझना चाहिए। तो यहाँ अंश से अर्थात वो तो अभी उनका ही प्रकाश है, एक ही व्यक्ति है वे। लेकिन ये जो विचार जो है कि नारायण के केश के माध्यम से ऐसा हुआ। सामान्य रूप से केश को हम बहुत ही अक्षरशः उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन यहाँ वो विचार नहीं है। बलदेव विद्याभूषण, जो कि जिन्होंने वेदांत सूत्र पर गोविंद भाष्य की रचना की है, तो वे प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने इसका खंडन किया है, और जीव गोस्वामी भी
इसका खंडन किए कि यहाँ पर केश शब्द से यहाँ बाल इसकी गणना नहीं करनी चाहिए। भगवान का जो अ, प्रकाश है, उसी के माध्यम से ही यहाँ पर अ, कृष्ण और बलराम प्रकट हो रहे हैं। उत्तरवर्ती हिमालय के कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान हैं। और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो पांचवा पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन है। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी, जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है और जिसकी सुगंध एक कोस तक फैलती रहती है। नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। इसे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखो, यानी कि उनके प्रीवियस जो उनका जो बर्थ था, उसी में तुम उनको देख पाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रह्मर्षि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा। अभी तो केवल मनुष्य रूप था, लेकिन पहले उनका जो इंद्र स्वरूप था उसमें देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर सुवर्णमय किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के ही समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उन सब की छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण अथवा आदित्य गणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे। आश्चर्य का प्रसंग है भी। उन राजा राजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। तो द्रौपदी को अपने पूर्व स्वरूप में देखा। साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। यह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्नचित्त होकर उनसे कहा, महर्षि, आप में से अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तब व्यास जी प्रसन्नचित्त हो द्रुपद से बोले। अब थोड़ा ही बाकी है तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। व्यास जी ने कहा, राजन, अपने पुत्र के एक और जन्म का वृत्तांत भी सुनो। अब और एक रहस्य यहाँ प्रकट कर रहे हैं। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न हो साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके यों कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। अब इन्होंने ये रिपीट किया बार बार। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्नचित्त होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही, शंकर जी, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तब देवाधिदेव महादेव जी ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे यह शुभ वचन कहा, भद्रे, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा, यानी कि इस शरीर में नहीं होगा, दूसरे शरीर में तुम्हें जाना होगा। द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई। अतः यह पृषत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। यह स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है।
इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारे पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया। महाराज द्रुपद, वही यह देव सेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो। तो ये तो कहने की बात है कि जो आपको उचित लगता है करें। वो आज्ञा के रूप में इस प्रकार से नहीं दिए, अ, लेकिन स्पष्ट है कि महाराज द्रुपद को जब ये रहस्य ज्ञात हुआ तो उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। तो कई बार ऐसे रहस्य होते हैं जिनके विषय में अ, हमारे पास उत्तर नहीं होते। हम अपनी जो मन की शक्ति से या बुद्धि की क्षमता से भी समझने का प्रयास करें तो भी वो सुलझता नहीं है। तो ऐसे विषय में जो अ, महर्षिगण हैं, जो ब्रह्मर्षि हैं, ऐसे जो ऋषि मुनि के जो वचन हैं वो हमारे लिए प्रमाण हैं। तो यहाँ व्यास जी स्वयं आकर इसका प्रमाण दे रहे हैं। क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रसंग था, कोई सामान्य प्रसंग नहीं था। एक लोक कल्याण के लिए सब होने वाला था। इसलिए वे स्वयं भी यहाँ पर इसमें रुचि ले रहे हैं। भला व्यास जी को ऐसे किसी के विवाह में भई इसका विवाह इसके साथ हो जाए, इसके लिए उनको आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये एक लोक कल्याण का कार्य था, इसलिए उन्हें भी यहाँ अ, आना पड़ा। अस्तु, तो यहीं समापन करते हैं, समय भी हो चुका है। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिसके से भी पूछना है तो कृपया अपना हैंड रेज़ करें, और यदि प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं समाप्त करते हैं। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।